गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर 40 आई है। डेट 5 अक्टूबर 2020। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपको जो टीचर साइंस पढ़ाते हैं उनका नाम लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम, गति का दूसरा नियम। पिछली वर्कशीट में हमने गति के पहले नियम के बारे में बोला था, जिसके अनुसार कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो जब तक गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो जब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, और यही जड़त्व का नियम भी कहता है। आइए गति के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? अब यहाँ बात आई बेटा बल की मात्रा। बल की मात्रा हम गति के दूसरे नियम से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ज्ञान यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इसके द्वारा बेटा गति का दूसरा नियम क्या कहता है? उस पर लगने वाला असंतुलित बल, उसको हम बल को दिखाते हैं F से। फोर्स किसके समानुपातिक होता है बेटा? उस पर लगने वाला संवेग। एक संवेग शब्द है जिसको हम P से दर्शाते हैं, P से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपातिक का मतलब होता है ये साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारा जो बल है F, हमारा बल है, बल समानुपातिक होता है किसके? संवेग के। संवेग को हम P से दर्शाते हैं। आइए संवेग के बारे में हम और जानते हैं। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। यहाँ देखिए बेटा, इस नियम ने, यहाँ पर हमारे पास एक नया शब्द आया है, संवेग। इसी नियम से हमें संवेग के बारे में पता लगता है। संवेग क्या है? वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की, जिसे संवेग कहते हैं। संवेग होता है बेटा, संवेग को हम P से दिखाते हैं, जो बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v। वस्तु का वेग m, वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v। m की हमारी इकाई होती है, यूनिट होती है kg, और हमारे वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो हमारे संवेग की इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी बेटा? kg मीटर पर सेकंड। संवेग, अब आप समझ गए संवेग किसे बोलते हैं? गुणन है किसका? द्रव्यमान का और वस्तु के वेग का। यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है मतलब यह वस्तु के इसका द्रव्यमान भी दिखाती है, वेग भी दिखा रही है, उस पर लगने वाला संवेग भी दिखा रही है, और साथ ही साथ वस्तु किस दिशा में गति कर रही है उसकी दिशा भी दिखा रही है। इसलिए यह कैसी राशि हुई? सदिश राशि। इसकी दिशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। अब इसकी दिशा किसकी दिशा में होती है बेटा? वस्तु के वेग की दिशा में। जिस तरफ वस्तु चलती जा रही है उसी तरफ संवेग की दिशा भी होगी। वस्तु के संवेग को जैसे अभी मैंने बताया किससे दिखाते हैं? P से। द्रव्यमान वस्तु का m, वेग v, इनका गुणनफल P बराबर है इक्वल टू mv। इसको हम क्या कहते हैं? संवेग। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? संवेग कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या है? kg मीटर पर सेकंड। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, आइए अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गुणना। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है। कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग उसका u है। t समय के पश्चात
F बल लगने पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? अब क्योंकि प्रारंभिक संवेग की बात की है तो प्रारंभिक वेग हमें फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा, इसलिए P1 बराबर इक्वल टू mu, क्योंकि u हमारा प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग क्या है? P2 बराबर है mv, v क्योंकि हमारा अंतिम वेग है। संवेग में परिवर्तन क्या होगा? P2 माइनस P1, mv माइनस mu, P2 में से P1 माइनस कर दीजिए। जब भी हमारा अंतर निकलता है तो m कॉमन आ गया, v माइनस u। संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा कब निकलती है? जब जो हमें इकाई मिली है उसको हम समय से भाग दे देते हैं। परिवर्तन की दर होगी m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। गति के दूसरे नियम से, अब गति का दूसरा नियम क्या कहता है? लगाया गया बल F बराबर होगा किसके? संवेग में परिवर्तन की दर। F बराबर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P संवेग और लगाया गया बल, ये हमारा दूसरा नियम कहता है। इसलिए देखिए F बराबर, हमने इधर से P का मान निकाल लिया m v माइनस यू अपॉन टी। फिर हमें यहाँ मानते, अगर हम ये वाला साइन हटा दें बेटा, ये वाले साइन की बात करें, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। अगर हम इसको हटा के हम इसको k से डिनोट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? F बराबर है k m v माइनस यू अपॉन टी। और हम जानते हैं ये जो वैल्यू है इस फॉर्मूले में, ये जो वैल्यू है v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, ये किसकी वैल्यू है? ए की, त्वरण की। हमने पिछली वर्कशीट्स में इसके बारे में पढ़ा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? के एम ए। के एक कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए अगर यदि के का मान 1 हो तो बल क्या आ जाएगा? एफ बराबर इक्वल टू एम ए। एफ बराबर एम ए। बल का मात्रक क्या होगा? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। बल को किससे दिखाते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। बल का सूत्र न्यूटन। ये बल का ये सूत्र भी हर जगह काम आएगा बेटा। आइए इसके अब कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं। गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग। पहला है लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना। कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचना। हाथ पीछे खींचना क्योंकि उसे थोड़ा सा समय मिल जाए जिससे कि वो बॉल को लपक ले। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना। गोली बंदूक से जब निकलती है तो उसका वेग बहुत अधिक होता है। अब चूंकि उसका वेग बहुत अधिक है तब भी वो हमें हर्ट कर सकती है, हमें दर्द पहुंचा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वरना खाली गोली का कोई नुकसान नहीं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण, एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु m हमें दे दिया 5 kg। वस्तु पर 2 सेकंड के लिए टाइम हमें दे दिया 2 सेकंड। एक नियत बल कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसका मतलब 3 से बढ़ाकर 7, 3 हमारी क्या हुई? u हमारा प्रारंभिक वेग, और बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है तो हमारा v क्या हो गया? 7 मीटर पर सेकंड। पहला हमें क्या ज्ञात करना है? लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। दूसरा, हमें यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? दूसरी स्थिति में हमें इसका वेग निकालना है। पहले यहाँ देखिए, u हमें दे दिया 3 मीटर पर सेकंड, v दे दिया 7 मीटर पर सेकंड, t दे दिया 2 सेकंड और m दे दिया 5 kg। अब हमारे पास, हम सूत्र जानते हैं, हम बल को किससे निकाल सकते हैं? F बराबर है m गुणा v माइनस यू अपॉन टी। सबकी यहाँ, इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 10 न्यूटन। अब दूसरी स्थिति में देखिए, अगर हमारा समय 2 सेकंड न होके 5 सेकंड हो तो हमें अंतिम वेग निकालना है। यहाँ देखिए F बराबर है m v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से हमें अगर F का मान पता है, F का मान हमारा बेटा कितना है? 10 न्यूटन। अब ये भी हमने निकाला है तो V का निकालना है। V का मान क्या हो जाएगा बेटा? F T M जमा U और V हमारा रह जाएगा इस तरफ।
ये टी यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, एफ यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा और यू इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, जैसे आप मैथ्स में समीकरण हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मान आ जाएगा v का, जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे 13 मीटर पर सेकंड। आइए आगे अब स्वयं को जांचिए। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। इसके लिए आपको इस बॉक्स में जो भी गणितीय परिकलन इसका दिया गया है ये सारा करके दिखाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2, एक कार सड़क पर खड़ी रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। उसका संवेग क्या होगा बेटा, वो रुकी हुई है, हमें पता है संवेग क्या होता है, p बराबर है mv। इसका कारण देखिए, अब v क्या है, हमारा वेग है। अब क्योंकि वो सड़क पर रुकी हुई है तो वेग क्या होगा, ज़ीरो। अब वेग ज़ीरो है तो p संवेग भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। प्रश्न नंबर 3, 100 kg की एक वस्तु 100 kg की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। यहाँ पर देखिए, हमें ये बिल्कुल ऐसे होगा, ये जैसा ये करा गया है बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल होगा। यहाँ देखिए एफ हमें दे दिया, सॉरी बेटा, यहाँ हमें एम हमें दे दिया 100 kg, टाइम हमें दे दिया 6 सेकंड, यू हमें दे दिया 5, वी दे दिया 8। अब हमने एफ निकालना है। एफ हम कौन से सूत्र से निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू एम गुणा वी माइनस यू अपॉन टी से निकाल सकते हैं। इस पर लगाया गया बल आसानी से आप निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, 0.5 मीटर पर सेकंड वेग से चल रहे 1000 kg द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि आपको संवेग का फॉर्मूला पता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, p बराबर है एम वी। आपके पास m क्या है 1000 kg और v क्या है 0.5 मीटर पर सेकंड। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका संवेग का आंसर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 5, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। हमने वर्कशीट के बिल्कुल स्टार्टिंग में संवेग को के बारे में पढ़ा था। देखिए इसका उत्तर कहाँ होगा, संवेग का नियम के अनुसार ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा संवेग का आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का।